नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह टैक्स बेस्ड है, यानी कि इसमें डिजिटल टैक्स टसल इसका टॉपिक है। इसमें बेसिकली यह बताया गया है कि जो टैरिफ लगाया जाता है, जो टैक्स टैरिफ लगाया जाता है, यानी किसी गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर जो कोई दूसरा कंट्री जो टैक्स लगाती है, उस संदर्भ में इसमें बात किया गया है कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्या क्या उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है सो होता है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट उसका जो है सो देखने को मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर जो है सो स्टार्ट हुआ था, जिसका इम्पैक्ट जो है सो बहुत ही गहरा पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। और रिसेंटली क्या किया अमेरिका ने, जो है कि टैक्स टैरिफ लगाया है कुछ कंट्री पे, चुनिंदा कंट्रियों पर, जैसे ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की और यूके पे लगाया है। तो इसको लगाने से क्या क्या इसका जो है सो बैड इफेक्ट है, अमेरिका का क्या पॉलिसी है, अमेरिका जो है सो कहाँ कहाँ लैग कर रहा है ना। तो उस संदर्भ में द हिंदू ने क्या किया है, ब्रॉड एनालिसिस किया है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आज का एडिटोरियल है 4। इसका हेडिंग है डिजिटल टैक्स टसल। टसल मतलब फाइट, और डिजिटल टैक्स का क्या टसल है। डिजिटल टैक्स यानी कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाते हैं डिजिटल माध्यम से, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑन प्रिवेंटिंग टैरिफ वॉर, कि ऐसा ना हो कि इस संदर्भ में एक नया टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाए और प्रत्येक कंट्री जो है सो अपना मनमाना ढंग से टैक्स जो है सो इम्पोज करने लगे, ऐसा ना हो। यानी टैरिफ वॉर को आपको प्रिवेंट करना है, यानी कि रोकने के लिए टैरिफ वॉर को। इसका दोस्तों जिस्ट है कि द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ टैरिफ वॉर, कि दुनिया जो है सो अफोर्ड नहीं कर सकता है, अफोर्ड मीन्स वहन करना या सहना, टैरिफ वॉर को। टू प्रोटेक्ट डिजिटल सेक्टर, डिजिटल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया जो है टैरिफ वॉर को सहन नहीं कर सकता है। विच हैज लो टैक्स ऑपरेशन, यानी वैसे कंट्रीज जिसके पास जो है सो लो टैक्स ऑपरेशंस हैं, है ना। तो यह इसका जो है सो जिस्ट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखना है विथ फुल कंसंट्रेशन, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका अनाउंस्ड एंड देन इमीडिएटली सस्पेंडेड, कह रहा है कि अमेरिका अनाउंस किया, घोषणा किया, और देन यानी ठीक उसके बाद, देन के बाद, तब या बाद, इमीडिएटली जस्ट तुरंत सस्पेंड कर दिया। किसको सस्पेंड कर दिया? यह जो अनाउंसमेंट हुआ था, इस घोषणा को सस्पेंड कर दिया। अ वॉपिंग 20% टैरिफ रेट। देखिए, वो बड़ा ही अच्छा शब्द है। वॉपिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, यानी अत्यधिक, बहुत बड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। कितना परसेंट टैरिफ लगाया? टैरिफ रेट ऑन, किस पे रेट लगाया? ओवर 2 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि 2 बिलियन जो है डॉलर इंपोर्ट से ज्यादा का इंपोर्ट पर जो है सो टैरिफ लगाया है 25% का। बहुत ज्यादा रेट है दोस्तों, 25% है ना, 25% फ्रॉम 6 कंट्रीज, 6 देशों से, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत शामिल है। कॉमा के बाद जिरेंट लगाकर स्टार्ट कर रहा है, नया सेंटेंस शुरू कर रहा है। सिग्नलिंग वॉशिंगटन्स इंटेंट, इंटेंट का मतलब इंटेंशन यानी कि इरादा। सिग्नल मतलब सिग्नल यानी संकेत, जो सिग्नल देता है, संकेत देता है कि वॉशिंगटन्स इंटेंट, वॉशिंगटन का मतलब यहाँ अमेरिका। जैसे हम लोग बात करते हैं दिल्लीज इंटेंशन, दिल्ली का इरादा यानी पूरे भारत का इरादा। तो वॉशिंगटन्स इंटेंट यानी अमेरिका का क्या इरादा है? इंटेंट टू एक्ट पनिटिवली, पनिटिवली मतलब सजा देना, है ना। यानी इसको कह सकते हैं प्रतिशोध लेने के संदर्भ में, यानी रिवेंज लेने वाला, रिवेंज ऑन इट्स लॉन्ग हेल्ड ग्राउस। किस पर? तो ग्राउस का मतलब होता है कंप्लेन करना, कंप्लेन होना, है ना। ऑन इट्स लॉन्ग हेल्ड ग्राउस विथ दीज नेशंस, कि जिन जिन देशों पर यह टैरिफ लगाया है उन सारे कंट्रीज के साथ इसने जो प्यूनिटिव रिमार्क दिया है, यानी रिवेंज लेने वाला दिया है, तो उसके साथ उसका क्या था कि बहुत लंबा लॉन्ग हेल्ड ग्राउस था, लंबे समय से उससे कंप्लेन था अमेरिका का शिकायत रहता था उस देशों से कि आप मेरे यहाँ की जो कंपनियां हैं उस पर ज़्यादा आप टैरिफ लगाते हैं।
मेरे यहाँ से कोई भी वस्तु इंपोर्ट की आप ले जाते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं, है ना, अपना ज़्यादा वहाँ से जो है सो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से इंपोर्ट कम करते हैं। तो इस तरह का जो इसका अपना ग्राउस था, यानी कंप्लेन था, तो उन सारे कंट्रीज पे इसने क्या किया है, प्यूनिटिव एक्शन लिया है। फॉर देयर डिजिटल सर्विसेज के लिए, टैक्सेस के लिए, प्राइमरीली मुख्य रूप से इम्पैक्टिंग सिलिकॉन वैली गाइंट, मुख्य रूप से जो इम्पैक्ट मीन्स होता है दोस्तों प्रभावित करना, खास करके अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली जो जाइंट्स हैं, जाइंट्स का मतलब होता है बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जो सिलिकॉन वैली के जो जाइंट्स थे उसको इम्पैक्ट किया था, है ना। क्यों? क्योंकि अमेरिका का ग्राउस रहता था, शिकायत रहता था कि इस तरह का जो कुछ कंट्रीज है जो मेरे साथ बिहेवियर करता है, उससे उसके कंट्री का जो टेक गाइंट्स हैं, खास करके सिलिकॉन वैली, यानी सिलिकॉन वैली वहाँ का जहाँ पर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सो एसोसिएटेड है, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं। द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR, कैथरीन टाई, नाम है कैथरीन टाई, यानी USTR के जो रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन टाई, उन्होंने कहा है कि सेड दैट द टैरिफ प्रपोज्ड ऑन गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, बड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों, कि जो टैरिफ, यानी टैरिफ का मतलब टैक्स, जो टैक्स लगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, प्रपोज्ड ऑन गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से जो भी गुड्स आता है उस पर जो टैरिफ लगता है, प्रपोज किया गया है, ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूके, इन सारी कंट्रीज, यानी 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज से वॉज अप्रूव्ड, वॉज का प्रयोग दोस्तों टैरिफ के लिए किया गया है, इसका सब्जेक्ट जो है टैरिफ है। ये द हिंदू का कला है कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करके आगे से जोड़ने का कला द हिंदू का है। वॉज अप्रूव्ड फॉलोइंग अ सेक्शन ऑफ 301, यानी 301, यानी सेक्शन 301 को फॉलो करते हुए यह टैरिफ लगाया है इन 6 कंट्रीज पे। इन्वेस्टिगेशन दैट फाउंड, क्या इन्वेस्टिगेशन फाउंड किया गया, क्या पाया गया, दीज डिजिटल टैक्सेस, इस तरह का जो टैक्सेस लगाया गया है, टैरिफ लगाया गया, टू बी डिस्क्रिमिनेटरी, कहा गया है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी भेदभाव करने वाला है, यानी अच्छा नहीं है, भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेटरी है। विथ द थ्रेट ऑफ टैरिफ्स हैंगिंग ओवर दीज 6 इकोनॉमीज, कह रहा है कि यह जो आप 6 इकोनॉमीज पे जो बड़ा सा लंबा सा जो आप बहुत बृहद पैमाने पर जो टैक्स लगा दिए हैं वह ठीक नहीं है ना। वो हैंगिंग ओवर का मतलब होता है यहाँ खतरा मंडराना हो जाएगा, खतरा मंडराना, यानी डेंजर, होवरिंग डेंजर। 6 इकोनॉमीज, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमिक 6 जिसके बारे में बात किया गया, व्हेन मोस्ट ऑफ सॉरी दोस्तों, पेज ऊपर करना थोड़ा सा। तो यहाँ हम लोग थे कि आर्टिकल 301 को करते हुए किया है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है कि पाया गया है कि जो डिजिटल टैक्स लगाया गया है वह भेदभाव करने वाला है। क्यों भेदभाव करने वाला है? कि विद द थ्रेट ऑफ टैरिफ हैंगिंग ओवर दी 6 इकोनॉमीज, यह जो 6 इकोनॉमिक्स हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं जिस पर कि टैक्स लगाया गया है, उन पर जो है सो टैरिफ हैंग ओवर कर रहा है, टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। व्हेन मोस्ट ऑफ देम आर लिंपिंग थ्रू ए फीबल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी। कितना बेहतरीन लाइन द हिंदू लिखा है कि उस समय में जब व्हेन मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश उनमें से, इन 6 में से अधिकांश जो कंट्री हैं, आर लिंपिंग का मतलब होता है बाधित होना, यानी इम्पेयर होना या लंगड़ा कर चलना, है ना, वॉक इम्पेयर वे में, है ना, इम्पेयर हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ देम आर इम्पेयरिंग थ्रू, इम्पेयर के साथ लिंपिंग के साथ थ्रू लगाया है, यानी बाधित है। अ फीबल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, फीबल मतलब होता है कमजोर, अब पोस्ट कोविड-19 का मतलब कोविड-19 के बाद, यानी कि कोविड-19 का लहर से उबरने ही वाला था, बहुत सारा कंट्री जो उबर ही रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग भी नहीं, अभी कमजोर ही है, और उस टाइम में आप टैरिफ लगाकर इसको इम्पेयर कर दिए। वही कह रहा है कि फीबल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी।
द यूएसटीआर इसके बारे में बताया गया है कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव appear to project ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट अ सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो बाय, बड़ा अच्छा लाइन, ऐसा appear होता है, मालूम पड़ता है कि appear to प्रोजेक्ट मीन्स अनुमान लगाना, अ सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो मतलब होता है असर, यहाँ ब्लो मीन्स बहना होता है, यहाँ हो जाएगा असर, किसका असर, तो टैक्स का असर यानी इम्पैक्ट। सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्लो यानी कि इम्पैक्ट को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ यह कहना चाह रहा है कि अमेरिका यह भी चाहता है कि इस तरह का जो टैरिफ लगाया है इससे थोड़ा सा राहत भी दे, लेकिन कब राहत देगा तो उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है उसी को बताया गया है। बाय एडिंग दैट, एडिंग करते हुए या कहते हुए कि द टैरिफ वुड बी सस्पेंडेड, कि भैया जो हम टैरिफ तुम पर लगाए हैं उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। पेंडिंग ऑन गोइंग टैक्स, जो आपके साथ ऑन गोइंग टैक्स जो पेंडिंग है, टैक्स नेगोशिएशंस, टू प्रोवाइड टाइम फॉर दोज नेगोशिएशंस, कहने का मतलब है कि आपके साथ जो भी नेगोशिएशंस मतलब बातचीत है जिस टैक्स के प्रति, यानी हमारा जो कंडीशन है कि ठीक है भैया, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनियां काम करती है, तो हमें उस कंपनी पर इंडिया के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। कुछ दिन पहले जो है सो उस पर टैक्स को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया था, सर्ज कर दिया गया था, जिस कारण से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारी कंपनियां ने जो है सो दावा किया है ना, सुप्रीम कोर्ट के का दरवाजा भी खटखटाया। तो इस सब से क्या होता है कि उसको एक इम्पैक्ट पड़ा, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यह कदम उठाया कि क्यों ना हम भी टैक्स बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो कंपनी है उसके साथ आप ठीक से व्यवहार कीजिए। तो ये क्या बात हुई भैया कि आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं। आपकी कंपनियां यहाँ पर सोशल जो है सो इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि ब्रेक करती है तो उन पर तो जो कहने का मतलब कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो उसी संदर्भ में इसमें बातचीत किया गया है कि पेंडिंग ऑन गोइंग टैक्स नेगोशिएशंस टू प्रोवाइड टाइम फॉर दोज नेगोशिएशंस, कि जो नेगोशिएशन है उसके साथ आप बातचीत कीजिए तो आपका हो सकता है कि हम सॉफ्टनिंग कर दें, ब्लो जो हम टैक्स लगाए उसको सॉफ्टनिंग कर दें। टू कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस while maintaining the option of imposing tariff under section 301, यानी कि सेक्शन 301 के तहत जो हमने टैक्स को इम्पोज किया है, जो लगाया है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। यदि आप इस तरह का जो है सो कंटिन्यू प्रोग्रेस चाहते हैं नेगोशिएशन के संदर्भ में, तो आप जो है सो नेगोशिएशन कीजिए, हम इस पर बातचीत करेंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गवर्नमेंट। इफ वारंटेड इन द फ्यूचर, यानी कि यदि आप फ्यूचर में इस तरह का वारंटेड चाहते हैं तो इस तरह का काम आप करें। द बैक स्टोरी इज दैट, बैक स्टोरी यानी पिछला कहानी क्या है कि द इन्वेस्टिगेशन वॉज, जो इन्वेस्टिगेशन था, इस ओवरऑल मैटर का जो इन्वेस्टिगेशन था, इनिशिएटेड बाय, इसको इनिशिएट किया गया था, शुरुआत किया गया था बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन जून 2020, जून 2020 में इस तरह का कदम जो है उठाने के बारे में जो है स्टार्टिंग में जो है सो इन्वेस्टिगेशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया था। आपको पता ही है कि काफ़ी र्यूडली बिहेवियर था ट्रम्प का पूरे वर्ल्ड के प्रति, जिस कारण से जो है सो कई देशों के साथ उसका जो है सो बिहेवियर जो था वो ठीक नहीं था, है ना। तो काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम वो उठाया था, स्पेशली टोटल वो अपने कंट्री के फेवर में ही काम करता था। कब, तो जून 2020 में। एंड द डेडलाइन मतलब अंतिम तिथि, उसका जो लास्ट डेट था, डेडलाइन फॉर अप्रूविंग टैरिफ एक्शन, कि टैरिफ एक्शन को अप्रूव करने का जो डेडलाइन था कि इतना तक हम उसको अप्रूव कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, वह इन्वेस्टिगेशन पे आधारित था कि हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंट्री में मेरे कंपनी के, मेरे देश की जो कंपनी है उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सेस है आपका, तो हम जांच कर रहे हैं। यदि जांच में ऐसा लगा कि उनके साथ आपका टर्म एंड कंडीशन गुड नहीं है, वो लॉसेस में जा रही है, तो हम भैया क्या करेंगे, टैरिफ को इम्पोज करेंगे। वुड हैव लैप्स्ड दिस वीक, बड़ा अच्छा लाइन, अप्रूविंग टैरिफ सेक्शन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन वुड हैव लैप्स्ड दिस वीक, यानी कि वह जो है सो इस वीक लैप्स कर गया। कहने का मतलब है कि वो अपने जो है सो प्रोसेस पे खरा नहीं उतरा, इसलिए हमने टैक्स को क्या किया, टैरिफ को लगा दिया। द लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन,
अभी हाल का जो पॉलिसी एक्शन है, लेटेस्ट पॉलिसी एक्शन कम्स अ फ्यू मंथ आफ्टर, कब आया है कि कुछ ही महीने के बाद आया है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन सरकार यानी अमेरिकन सरकार, सिमिलरली अप्रूव्ड, यानी कि कुछ ही हफ्ते के बाद आया है, जबकि बाइडन सरकार ने उसको क्या किया, अप्रूव भी कर दिया और फिर उसके बाद सस्पेंड भी कर दिया। क्यों कर दिया? अब किसके बारे में बात कर रहा है? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि पहले अप्रूव किया, फिर उसके बाद सस्पेंड कर दिया टैरिफ को, इन टैक्स लगाने को। ठीक है भैया 10% टैक्स लगाएंगे, और फिर करें नहीं 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 लगाएंगे 10% टैक्स। तो इस बीच में आखिर हुआ क्या? आप ऐसा क्यों बोले? ऑन फ्रांस, तो यही देखेंगे कि हम लोग कि फ्रांस के साथ क्या किया। देखिए, ऑन फ्रांस रिटेलिएटिंग फॉर, रिटेलिएट मतलब होता है प्रति उत्तर देना, यानी कि आंसर देना, जवाब देना, किसी चीज के उत्तर में, किसी चीज का क्या कह सकते हैं कि उसका ठीक रिपीटेशन करना, उसके ठीक प्रति उत्तर में। रिटेलिएटिंग फॉर इट्स टैक्स इम्पैक्टिंग फर्म, यानी कि इसका जो टैक्स इम्पैक्टिंग फर्म था, यानी वैसा फर्म, वैसी कंपनियां या संस्थाएं जो टैक्स इम्पैक्ट झेल रही थी, जैसे अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टैक्स का इम्पैक्ट झेल रही थी, है ना, उसके प्रति उत्तर में। वन थिंग इज क्लियर, वन थिंग इज क्लियर, वन थिंग इज क्लियर, एक चीज स्पष्ट है कि इफ, देखिए दोस्तों, इफ लगाया यहां पर, कंडीशन दे रहा है ना, इफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, if the Biden administration did not subscribe to the notion, कि कह रहा है कि यदि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन यानी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है सो ये सब्सक्राइब नहीं करती है, सब्सक्राइब का मतलब दोस्तों यहाँ हो जाएगा एक्सेप्ट करना या सहमत होना। टू द नोशन, नोशन का मतलब प्रस्ताव या विचार, दैट की टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज, जो भी डिजिटल सर्विसेज पे टैक्सेस लगता है, बाय द टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के जो भी टाइटन्स हैं, टाइटन्स का मतलब होता है पावरफुल या स्ट्रांग, बड़ी बड़ी कंपनियां, पावरफुल या स्ट्रांग। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली पता ही है आपको, जहां पर कि कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का टेक्निकल हब है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों का एक हब है, उसको हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। बड़ा ही अच्छा दोस्तों यहां से लाइन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे कि इफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सब्सक्राइब टू द नोशंस दैट द टैक्सेस ऑन, मतलब कि टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज बाय द टाइटन्स ऑफ सिलिकॉन वैली अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, यानी उसका जो सबसे जबरदस्त पोर्शन है, यानी सिग्निफिकेंट का मतलब शानदार, यहां हो जाएगा अत्यधिक, पोर्शन ऑफ वूज रेवेन्यूज, कहने का मतलब यह जो टैक्सेस है जिसका सबसे ज्यादा पोर्शन, जैसे अमेरिकन कंपनियां अल्फाबेट है, अमेजोन है, एप्पल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, यह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसका जो टैक्सेस मतलब इसका जो रेवेन्यू का जो पोर्शन है, सिग्निफिकेंट पोर्शन है, वह कहां से जनरेट होता है? फ्रॉम फॉरेन सॉइल से, विदेशों से ही ज्यादा उसको पैसा, पता ही आपको फेसबुक का ज्यादा रेवेन्यू जो है सो पूरे वर्ल्ड से उसको जाता है ना, ऑन फॉरेन सॉइल। वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी, वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी, वह क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी था। क्या डिस्क्रिमिनेट था? तो टैक्सेस जो लगाते हैं, यदि टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से द हिंदू जो है सो दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन कभी कभी कर देता है, विद्यार्थियों को अक्सर इस तरह की परेशानी होती है कि यह जो वर्ड लगाया है या वर्ब का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका जो है सो यह है टैक्सेस ऑन डिजिटल सर्विसेज। वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी वो ठीक नहीं था, भेदभाव पूर्ण था। कह रहा है इट कुड हैव डिस्टेंस इटसेल्फ, इट का प्रयोग किया गया है, देखिए दोस्तों इट का प्रयोग किया गया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना,
कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो इट कुड हैव डिस्टेंस इटसेल्फ, यह अपने आप को अलग रख सकती थी, यानी कि इस तरह के मैटर से अलग रख सकती थी फ्रॉम द ट्रम्प एरा इन्वेस्टिगेशन, कि ट्रम्प के टाइम में जो भी इन्वेस्टिगेशन चला था। कहने का मतलब सिंपल है कि आप दूसरे कंट्रीज के साथ एक साफ सुथरा नेगोशिएशन भी कर सकते थे, ना कि आप अपना क्या कर सकते हैं उसको डोमिनेटिंग पावर दिखाएंगे कि वर्ल्ड को जो भी आप कहेंगे आपको वर्ल्ड मान जाएगा। इस तरह का डोमिनेटिंग पावर आप नहीं दिखाते जैसा कि ट्रम्प ने किया था। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम द ट्रम्प एरा इन्वेस्टिगेशन, कि ट्रम्प के टाइम में जो भी इस तरह का जांच पड़ताल चलता था, जो भी तरह का एक्शन लगता था, उससे आप डिस्टेंस हो सकते थे, यानी उससे अच्छा कदम आप उठा सकते थे। इनटू दिस एलिगेशन विदाउट एनी सीरियस पॉलिटिकल फॉल आउट, बिना किसी सीरियस पॉलिटिकल फॉल आउट का। फॉल आउट का मतलब होता है उपद्रव, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आपको पता ही है। बिना किसी पॉलिटिकल फॉल आउट का आप जो है सो इस तरह का जो चीज इन्वेस्टिगेशन होता है, जो एलिगेशन होता है कि नहीं ठीक है भैया चाइना लगाया हम भी लगाएंगे, इंडिया मेरे यहाँ इस तरह करता है हम भी करते हैं, तो इस तरह की चीजों से आप अपने आप को दूर रख सकते थे। चूंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, बहुत तरह के लोगों का, बहुत सारी कंट्रीज का एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो बिहेवियर है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन होगा। द फैक्ट मतलब तथ्य, द फैक्ट दैट, फैक्ट यह है कि मिस्टर बाइडेन हैज चूजन, कि मिस्टर बाइडेन ने चूज किया है, यानी कि पसंद किया है या उसको फॉलो किया है, टू यूज द स्टिक ऑफ टेरिफ्स। कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है। स्टिक का मतलब होता है मार, स्टिक मतलब दोस्तों छरी होता है, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा मार, यानी कि एक प्रकार का प्रहार कह सकते हैं। यूज टू स्टिक ऑफ टेरिफ, टेरिफ का स्टिक का इस्तेमाल किया है, यानी कि इम्पोज करना जो है सो वो टेरिफ को इस्तेमाल किया है। टू फोर्स द पेस ऑफ नेगोशिएशन, बहुत ही बेहतरीन शब्द, यही निचोड़ भी दे रहा है कि पेस ऑफ नेगोशिएशन को फोर्स करने के लिए, कि ठीक है ऐसे बात नहीं करेगा तुम, रुको तुम कैसे बात नहीं करेगा, तुम पर हम टैरिफ इम्पोज करते हैं। ठीक है चाइना किया, ठीक है इंडिया कर रहा है, इंडिया पर भी टैरिफ लगा दिया कि अब तो बात करेगा तुम, कि बहुत तरह का इंपोर्ट में तुम जो कहने का मतलब इम्बैलेंसेस दिखाता है, अब तो बात करेगा। तो इस तरह का जो है सो टर्म यहाँ से दिया जा रहा है कि इट फोर्स द पेस ऑफ नेगोशिएशंस ऑन डिजिटल सर्विस टैक्स पर, कि डिजिटल सर्विस टैक्स पर, डिजिटल सर्विस पर जो आप टैक्स लगाते हैं मनमाना, बार बार देखने को मिलता है। जो भी डिजिटल कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन है, अल्फाबेट है, एप्पल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, उस पर जो किसी दूसरे कंपनी में दूसरे देशों में जाकर वो काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उस कंट्री के लॉ के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है, और वहाँ की सरकार को उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो उसी में थोड़ा सा अप्स डाउन्स के संदर्भ में जो है सो अमेरिका को ऐसा लगता है कि टैक्स ज़्यादा ले रहा है और थोड़ा सा काम करने में सहूलियत नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनियां वहाँ सर्वाइव कर पाएगी। सिंपल सी बात है। बात यहाँ ये भी है कि किसी दूसरे कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको उस कंपनी का उस देश का एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखना होगा, सोशल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना होगा। हर एक कंट्री का अपना एक सोशल स्ट्रक्चर है ना। जैसा आए दिन हम लोग देखते हैं एडिटोरियल में कि फेसबुक पे के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में सरकार ने कदम उठाया था कि भैया इस तरह का पोस्ट हटा दो, तो वो तो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, यहाँ सोशल इम्बैलेंस भी करता है। टू फोर्स पेस ऑफ नेगोशिएशंस ऑन डिजिटल सर्विस टैक्सेस विथ 7 नेशंस, 7 देशों के साथ, टैक्स विथ 7 नेशंस सजेस्ट। अब देखिए बड़ा ही बेहतरीन लाइन यहाँ भी प्रयोग किया है। अब आप ये बताइए कि यह जो सजेस्ट है, इस वर्ब है सिंगुलर वर्ब, इसका सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा बताइए। पता चला? इसका सब्जेक्ट जो है सो द फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर द फैक्ट सजेस्ट, फैक्ट कहता है, तो यही दोस्तों इसका कला है द हिंदू का, इसीलिए पॉपुलर है। और इसको तेजी में पढ़ के हम लोग नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रांसलेट करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन होता है। सिर्फ ट्रांसलेट करना ही नहीं, हमको समझना भी तो है ना, क्योंकि इसमें लॉजिक छिपा हुआ है। द फैक्ट सजेस्ट करता है कि द करंट व्हाइट हाउस सब्सक्राइब्स, कि अभी जो व्हाइट हाउस है, अभी क्या व्हाइट हाउस, ऐसा थोड़ा है कि व्हाइट हाउस कल ही बना है, बहुत पहले से व्हाइट हाउस है। कहने का मतलब है कि व्हाइट हाउस को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। That means here the White House is equal to the Trump administration. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है कि सब्सक्राइब करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है या एग्री होता है या सहमत होना। The current White House subscribes strongly to the idea of expanding the global playing field for American tech firms to dominate without fear of being slapped with tax liabilities. ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हैं इसे।
यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा है दोस्तों, यहाँ से कितना घुमाया है, देखिए शब्द को कितना द हिंदू घुमाता है और मजा आ जाता है पढ़ने में। कि अभी का जो स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग, क्या आइडिया है व्हाइट हाउस का, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का क्या आइडिया है? उसका आइडिया ये है दोस्तों कि ऑफ एक्सपेंडिंग द ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, यानी कि उसका जो अपना कंपनी है उसको एक्सपेंड कर दे ग्लोबल प्लेइंग फील्ड के रूप में, यानी पूरे दुनिया को अमेरिकन कंपनियां डोमिनेट करे, है ना, यही उसका एक मकसद है। फॉर अमेरिकन टेक फर्म दिया गया है कि अमेरिकन टेक फर्म के लिए ग्लोइंग फील्ड तैयार कर दे। टू डोमिनेट विदाउट फियर, कि बिना डर के आप उसको डोमिनेट कर सकें, यानी नियंत्रित कर सकें, अपने डोमिनेट यानी कंट्रोल कर सकें। तो क्यों, आप क्या हैं, सिकंदर हैं, हिटलर हैं कि पूरे वर्ल्ड को आप जो है सो डोमिनेट करेंगे? अपने अपना एक स्ट्रक्चर है, कोई पुअर कंट्री है तो उसका अपना एक सोशल एकता और अखंडता है ना। तो डोमिनेट विदाउट फियर ऑफ बिंग स्लैप्ड, वाह, कि बिंग स्लैप्ड विद टैक्स लायबिलिटीज, कि किसी तरह का टैक्स स्लैप नहीं किया जाए। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, स्लैप का मतलब होता है मारना और टैक्स स्लैप का मतलब होता है टैक्स लगाना। तो यहाँ हो जाएगा मीनिंग इम्पोज टैक्स, कि टैक्स को इम्पोज करना, कि बिना डर के जो है सो पूरे दुनिया पर राज करे अमेरिकन कंपनियां, यह भी डर नहीं हो कि कोई टैक्स लगा देगा, ज्यादा टैक्स लगेगा, इस तरह का। तो इसीलिए कि इस तरह का डर नहीं हो, किसी कंट्री में काम करें कोई टैक्स नहीं लगे, तो इस तरह का टैरिफ को बढ़ाया है 25%। इन द केस ऑफ इंडिया, भारत के केस में संदर्भ में, दैट वाज ए मियर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन ट्रेड, मात्र 2% जो है सो डिजिटल सर्विस टैक्स था, बताइए। एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड सर्विसेज पे किस पर था? बाय नॉन रेसिडेंट्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, तो वैसे रेसिडेंट्स और बाय नॉन रेसिडेंट्स जो यहाँ के नहीं हैं, इंडियन नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो ई कॉमर्स को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि अमेजोन है, इंडिया का नहीं है, विथ अ टर्नओवर ऑफ ओवर 2 करोड़, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। इवन मोर, और भी, वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी, यहां पर कह रहा है कि वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी अनअफ्रेड। अनअफ्रेड का मतलब, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, अनअफ्रेड मतलब नहीं डरा हुआ। यहां यह कह सकते हैं कि बहादुरी के साथ, बिना डरे हुए। वॉशिंगटन अपीयर्स टू बी अनअफ्रेड, कि वाशिंगटन लगता है कि बिना डरे हुए, यानी किसी चीज का डर नहीं है उसको, किसी चीज का भय नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन टू थ्रो सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट, बड़ा ही बेहतरीन शब्द है ना, पॉलिटिकल हेफ्ट का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल हेफ्ट का मतलब हो जाएगा एक प्रकार का भार, है ना, यानी एक प्रकार का टैक्स कह सकते हैं कि वजन, भार या वजन। यहां मीनिंग इसका एबिलिटी या इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इसका मेन मीनिंग हेफ्ट मीन्स होता है वजन या भार उठाना, यहाँ पर हो जाएगा उसका प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये होगा। कि वाशिंगटन अपीयर्स टू अनअफ्रेड टू थ्रो सीरियस पॉलिटिकल हेफ्ट बिहाइंड दिस वेंचर, कि इस वेंचर के, यानी यह जो साहसिक काम करता है, यह जो वेंचर करता है, इसके पीछे उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। इवन टू द पॉइंट ऑफ रिस्किंग अनदर टेरिफ वॉर आउटब्रेक, इवन टू द पॉइंट ऑफ रिस्किंग अनदर टेरिफ वॉर आउटब्रेक, कि यदि इसका रिस्क भी हो जाए कि ठीक है भैया इस तरह का हम करेंगे तो दूसरा भी तो देश करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, इस प्रकार से पूरा कंट्री अपना जो है सो टेरिफ, मनमाना टेरिफ लगाना पड़ेगा। जिस वस्तु पे, जिस गुड्स एंड सर्विसेज पे मान के चलिए कि टैक्स 3% था, और उस पर यदि 20% टैक्स कर दिया जाए तो क्या वह कंट्री सर्वाइव कर पाएगा? और फिर दूसरा कंट्री उस पर 50% कर दे, तो इस तरह से क्या होगा, पूरा कंट्री करेगा तो एक टेरिफ वॉर स्टार्ट हो जाएगा। वही कह रहा है यहाँ पर कि यदि टेरिफ वॉर भी स्टार्ट हो जाए तो भी अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वह जो है सो इसको करने के लिए तैयार है, यानी इसको इसके बल पर करने के लिए तैयार है, इस रिस्क पर करने के लिए तैयार है कि हो जाए तो हो जाए। तो यही जो है सो अमेरिका का क्या पॉलिसी है, उस पर द हिंदू कटाक्ष करता है और एक व्यंग करता है। कंपाउंडिंग आउटब्रेक का मतलब यहां पर हो जाएगा एक प्रकार का, कह सकते हैं आउटब्रेक यानी एक प्रकार का उद्भव होना,
यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, पर विस्फोट कह सकते हैं इसको, विस्फोट। यहाँ पर विस्फोट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक वॉर का अचानक से स्टार्ट होना। कंपाउंडिंग दी टेंशंस, देखिए बड़ा ही अच्छा शब्द, कंपाउंड का मतलब होता है वृद्धि होना, यानी डीपनिंग, गहरा होना, टेंशन गहरा होना। कंपाउंडिंग द टेंशन जनरेटेड बाय टैक्स स्क्रिमिस, बड़ा ही बेहतरीन शब्द स्क्रिमिस। स्क्रिमिस का मतलब फाइट, युद्ध, संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। इस कारण से क्या है कि कंपाउंडिंग द टेंशन जनरेटेड बाय द टैक्स स्क्रिमिस, कि यह कब हुआ था, यहां से जेरंड लगा के स्टार्ट कर रहा है, सेंटेंस अलग कर रहा है दोस्तों। यही बताएगा कि यह कब हुआ था, किस तरह से हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, कि इस टेंशन को कंपाउंड किया गया था, बढ़ाया गया था। टैक्स जनरेट मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना। टैक्स स्क्रिमिस, टैक्स का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में, बिटवीन। तो पता ही है दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते हैं और दो से अधिक में हम लोग अमंग का प्रयोग करते हैं, जैसे बिटवीन 2 कंट्रीज और अमंग 5 कंट्रीज। बिटवीन द ट्रम्प व्हाइट हाउस, यानी ट्रम्प व्हाइट हाउस में, यानी अमेरिका के, एंड बीजिंग। बताए थे कि चाइना और अमेरिका में जो है सो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था। यही टेरिफ वॉर जो है वही कंपाउंडिंग होता चला गया, वहीं से बढ़कर जो है सो यह पूरे सामने हम लोगों को देखने को मिलता है। ऑन दिस काउंट, यानी कि इस काउंट में द कॉस्ट फॉर इंडिया कुड बी पोटेंशियली हाई, और इसका कॉस्ट भारत को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, यानी कहने का मतलब कि ज़्यादा इसको जो है सो कॉस्ट भुगतना पड़ सकता है। कॉस्ट फॉर इंडिया, कुड मतलब संभावना, पोटेंशियली मतलब हो सकता है, संभावना क्या है, हाई हो सकता है। एज 118 यानी 118 मिलियन डॉलर वर्थ मतलब लागत, यानी उसका मूल्य, ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, यानी जहाँ से जो हम लोग वस्तु भेजते हैं, विल फॉल अंडर दिस प्रपोज टैरिफ्स। कह रहा है कि 118 मिलियन डॉलर का मूल्य का एक्सपोर्ट जो है सो इसके दायरे में आ जाएगा। कहने का मतलब है 118 मिलियन डॉलर का जो है ना प्रभावित होगा, एक्सपोर्ट प्रभावित होगा इस तरह का टैरिफ लगाने से, है ना, किसका, तो इंडिया का। एंड अ रेंज ऑफ सेक्टर्स, और एक रेंज ऑफ यानी सीरीज, यानी एक श्रृंखला सेक्टर्स का, यानी कंपनियों का, या जो एरिया है सेक्टर्स, कुड बी इम्पैक्टेड, प्रभावित हो सकता है, किसका, भारत का। एट दिस पॉइंट इन द फ्रेजाइल मतलब कमजोर। अब हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारा देश जो है सो कितना जो है सो आर्थिक तंगी से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो अभी ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाए हैं, और बीच में उसको इस तरह का शॉट लगेगा तो शायद हमको लगता है कि उनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करना पड़ सकता है। एट दिस पॉइंट इन द फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, यानी कोविड-19 के बाद जो हम लोग रिकवरी कर रहे हैं, इस कमजोर क्षण में यदि हमको 118 मिलियन डॉलर का जो है सो लॉस लगेगा तो बड़ा ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी। द वर्ल्ड कैन हार्डली अफोर्ड अनदर टेरिफ वॉर, और हमको नहीं लगता है कि दुनिया जो है सो दूसरा टेरिफ वॉर सहन कर पाएगा, ऐसा हिंदू का कहना है कि नहीं लगता है कि दुनिया दूसरा जो है सो, वास्तविकता भी है दोस्तों कि नहीं सहन कर पाएगा। एंड दैट टू one ways to protect a sector that has enjoyed low tax free operations across the world for decades। ये बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ से कह रहा है कि दुनिया दूसरा टेरिफ वॉर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, खास करके वैसे कंट्रीज का जो हमेशा से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंजॉय करती रही है, जिसको कि उतना असर नहीं होता है। कहने का मतलब उनको उतना टैक्स देना नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं ना, जैसे उसमें इंडिया भी है, कुछ ऐसा अमेरिका का लिस्ट है अपना जिसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं या कुछ ऐसे देश हैं जिसको कि लो टैरिफ पे जो है सो आसानी से वो यहाँ से कोई भी वस्तु क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वही कह रहा है कि जो आराम से वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर रहा है उसको तो भैया बड़ा परेशानी हो जाएगा। एंड टू वन वेज्ड टू सेक्टर, वेज्ड का मतलब होता है यहाँ हो जाएगा वेज मीन होता है पेड करना या देना, यहाँ मीनिंग हो जाएगा अप्लाई करना या फोर्स का, हाँ अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा, अप्लाई करना। वन वेज टू प्रोटेक्ट अ सेक्टर दैट हैज इंजॉयड लो टैक्स और टैक्स फ्री ऑपरेशंस। वैसा कौन सा सेक्टर जो लो टैक्स ना के बराबर या टैक्स फ्री ऑपरेशंस को एंजॉय करती थी, यानी कि कोई पैसा उसको नहीं लगता था अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर डिकेड्स, दशकों तक उसको कुछ पैसा नहीं लगता था, किसी तरह का टैरिफ नहीं लगता था। यदि उस पर अचानक आप इस तरह का टैरिफ लगाइएगा तो वह क्या होगा, टोटली इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो ये है अमेरिका का पॉलिसी, है ना, ये है अमेरिका का नेगोशिएशन पॉलिसी की 25% जो है सो इसको लगा दिया है
ताकि जो है वो अपना मनमाना बात जो है सो मना सके। तो ओवरऑल दोस्तों यही इसका बेसिक था कि किस तरह से अमेरिकन पॉलिसी है कि अमेरिका का कि अमेरिकन कंपनी को पूरे दुनिया में डोमिनेट करना उसका पॉलिसी है, उसके लिए वह किस हद तक जा सकता है, इसको हम लोगों ने देखा। तो यही इसका ओवरऑल था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसके साथ बने रहें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा।